ओम श्री गुरुवे नमः। ईश्वरो गुरुआत्मेति मूर्तिभेदो विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय श्री दक्षिणामूर्ते नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान। श्री विचार सागर दर्पण स्वामी श्री मनोहरानंद जी महाराज और हमारा पंचम तरंग चल रहा है भगवान, जिसमें हमारी शंका चल रही है कि भाई भगवान जो ध्यान के प्रकार तो मुझे समझ में आ गए, किंतु ध्यान के फल जो सालोक्य सारूप्य आदि मोक्ष बतलाए उनको कृपा करके समझाइए। तो गुरु जी ने बताया कि भाई हे शिष्य, मोक्ष कुल 6 प्रकार के होते हैं। स्वर्ग मोक्ष, सालोक्य मोक्ष, सामीप्य मोक्ष, सारूप्य मोक्ष, सायुज्य मोक्ष और कैवल्य मोक्ष। तो अब हमारा जो है वो कैवल्य मोक्ष का साधन जो है वो चल रहा है, और जिसमें गुरु जी ने ओम द्वारा ब्रह्म का अहम ग्रह ध्यान जो है वो बताया है भगवान। तो यहाँ पर मंत्र है, अर्थात हे अर्जुन, तू ज्ञान रूप नौका के द्वारा ही समस्त पाप रूप समुद्र से अच्छी तरह पार उतर जाएगा, अर्थात मुक्त हो जाएगा। उसी प्रकार ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म इनकी निबीज कर देता है, अर्थात कर्मों के भस्म होने से जन्म मरण का चक्कर छूट जाता है। अब मंत्र है, सर्वेषाम अपि चेताशाम आत्मज्ञानम परम समृतम तद्वयग्रहम सर्वविदा विद्यानाम प्राप्यते ह्रियमृतम यतः। अर्थात इन सभी साधनों में आत्मज्ञान ही उत्कृष्ट साधन माना गया है, तथा संपूर्ण विद्याओं में भी वही सबसे बढ़कर है, क्योंकि इससे अमृतत्व मोक्ष की प्राप्ति होती है ज्ञान द्वारा, आत्मज्ञान द्वारा। हे शिष्य, इस प्रकार श्रुति, वेद, गीता आदि स्मृति और इतिहासकारों के अनेक प्रमाण हैं, जिनसे यह सिद्ध होता है कि केवल ज्ञान से ही कैवल्य मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, ना कि किसी और उपाय से। किंतु जिसका अंतःकरण अशुद्ध होने के कारण आत्मज्ञान की बातें समझ में नहीं आती, उन्हें ओम द्वारा परब्रह्म इनकी निर्गुण ब्रह्म का अहम ग्रह ध्यान करना चाहिए, जिससे उसका अंतःकरण शुद्ध होकर ज्ञान प्राप्ति के बाद मोक्ष हो जाएगा। अथर्ववेद के श्री नरसिंह उत्तर तापिनो उपनिषद में भी ओंकार द्वारा निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करने से ज्ञान होकर मोक्ष मिलता है, यह बताते हुए कहा है। मंत्र है भगवान, सोह कामो निष्काम आप्त कामो आत्म कामो न तस्य प्राणा उत्क्रामन तत्रैव। तो इसका मतलब है, अर्थात वह कामना रहित हो जाता है, उसके मन से सब लौकिक कामनाएं निकल जाती हैं, उससे संपूर्ण कामनाओं का फल प्राप्त हो जाता है। उससे जो है संपूर्ण कामनाओं का फल प्राप्त हो जाता है, अर्थात उसके मन में किसी भी वस्तु को पाने की इच्छा शेष नहीं रहती। वह केवल आत्मा की ही कामना रखता है, अनात्म की नहीं। मृत्यु के पश्चात उसके प्राण साधारण प्राणियों के समान उत्क्रमण इनकी कर्मफल भोगार्थ अन्य शरीर धारण करने के लिए गमन नहीं करते, किंतु यही आत्मा अभिन्न ब्रह्म में ही लीन हो जाते हैं। वह पहले से ब्रह्म स्वरूप होता हुआ ही पुनः ब्रह्म को ही प्राप्त होता है। केवल ब्रह्म से भिन्न होने का भ्रम मात्र ही दूर होता है, अर्थात अपने असली स्वरूप ब्रह्म के अज्ञान से उत्पन्न हुआ अब्रह्मत्व इनकी जीवपना नष्ट हो जाता है। वह शरीर रहित, इंद्रिय रहित, प्राण रहित, तम मोह एवं अज्ञान से रहित तथा शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप स्वराट मतलब स्वप्रकाश ब्रह्म हो जाता है, जो कि यह जान जाता है कि निश्चय ही यह ओंकार चिन्मय है। चित्त का अर्थ है चेतन, शुद्ध चेतन ब्रह्म
ओंकार चेतन का बोधक वाचक है। बोधक मतलब वाचक है। ओंकार चेतन का वाचक है, इसलिए चिन्मय है ओंकार। यह सब जो कुछ प्रतीत होता है, इनकी सारा संसार चिन्मय ही है, इसलिए ब्रह्म के लक्षणभूत चिन्मयत्व से युक्त होने के कारण यह ओंकार परमेश्वर ब्रह्म स्वरूप ही है। इस प्रकार संसार और ओंकार दोनों ही चिन्मयता एक होने के कारण, दोनों की चिन्मयता, इनकी संसार और ओंकार इन दोनों की चिन्मयता एक होने के कारण दोनों एकमात्र ब्रह्म ही हैं। यह अमृत स्वरूप है। यह ब्रह्म सर्वथा भय रहित, इनकी डर रहित है। जिसे ओंकार द्वारा इस प्रकार ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है, वह अवश्य ही भय रहित ब्रह्म हो जाता है। यह इस संसार का गूढ़ रहस्य है। तो आगे भगवान मध्यम दृष्टि फिर शंका कर रहे हैं कि भगवान तो कृपा करके बताइए कि ओंकार की अहम ग्रह उपासना की ध्यान कैसे किया जाए। तो इसको भगवान अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम।